जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप लोग के सामने फिर एक बार आ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट की एक प्रैक्टिस सेट के साथ। हम लोग आज इसका सारा क्वेश्चन जो भी आप लोग के बीच डाउट है उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ जो भी क्वेश्चंस फंसने वाले हैं आपके नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे देखिए, हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। आज हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास किए हैं उस कॉन्सेप्ट क्लास के जरिए और कुछ ट्रिक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। इसके पहले आप लोग का 2 पार्ट आ चुका है। इसका आज आपका तीसरा पार्ट कराया जा रहा है। अगर आप लोग 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के बाद नीचे आपको सजेशन में देगा, उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्यारे बच्चों इसी चैनल पर आपको हर एक नवोदय से रिलेटेड अपडेट इसी चैनल पर मिलता रहेगा। और नवोदय की जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके द्वारा जो आपको मटेरियल दिया जाएगा, मॉडल पेपर हो गया प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, सब इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों हमें वो कौन सी राशि है इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो आपका साधारण मेथड है और दूसरा आपका ट्रिक है। तो हम लोग ट्रिक से करेंगे, आसानी से आ जाएगा। और सिंपल वे से चलेंगे तो प्यारे बच्चों थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें क्या मिश्र धन आपका कितना दिया है, 6600 रुपये दिया है। तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट मिश्र धन का फार्मूला रखकर उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिश्र धन और फिर निकालेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन को हम लोग अमाउंट से नाम से जानते हैं। फिर भी प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन इज इक्वल टू पी, यानी आपका प्रिंसिपल जो आपका ब्याज में जो आपका प्रिंसिपल है यानी आपका जो मूलधन है वो आपका पी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी पी, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया था। पी आर टी यानी एस आई का फार्मूला यानी साधारण ब्याज का बटे 100। ठीक है प्यारे बच्चों इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए हमें मिश्र धन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 6600 रुपये, तो हम लोग लिख लेंगे 6600 रुपये। तो आपका 6600 रुपये क्या हो गया मिश्र धन इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल, हमें नहीं पता है तो प्रिंसिपल ही हमें निकालना है, इनटू यहाँ पे देखिए 8%, यानी आर का मान 8% दिया है। बच्चों में कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, तो हम लोग समय यहाँ पे 4 वर्ष रख लेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ से आपका हो जाएगा 100। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब काटेंगे इसे, यहाँ से काटेंगे 4 × 4 और 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में कट जाएगा। 25 चौका आपका 100 होता है, यानी 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। अब 25 का गुणा हम पी में करा लेंगे, तो प्यारे बच्चों 25 का गुणा हम जब पी में कराएंगे तो आपका 25 पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 6600 इज इक्वल टू 25 पी प्लस 8 पी बटे किसके, 25 के। अब प्यारे बच्चों इतना हो गया। अब हम 25 को उठाकर यहाँ लेते आएंगे। अब देखिए आपका हो जाएगा 6600 इंटू 25। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, आपका आ जाएगा 33। 25 8 33 पी के। हम 33 को कहाँ पे प्यारे बच्चों नीचे लेकर आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 6600 रुपये। यहाँ से आपका हो गया 6600 इंटू 25 बटे किसके, 33 इज इक्वल टू पी के। अब देखिए 33 से करना 33, 33 दूना 66, 200 का आ गया। अब 200 में यानी 25 से गुणा करेंगे 2 में 50 हो जाएगा, यानी 2 जीरो से यहाँ 25 दूना 50 हो गया। अब बचा यहाँ पे 2 जीरो, हम 2 जीरो उतार देंगे यानी 3 जीरो हो जाएगा, यानी 5000 रुपये प्यारे बच्चों आपका प्रिंसिपल आएगा राइट ऑप्शन के रूप में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में 5000 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो बहुत से बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चन पहले वीडियो में कराया गया था, लेकिन बच्चे 2 3 बच्चे ऐसे थे जो कमेंट किए थे सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कराया गया। आप लोग इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन माने जाते हैं और आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड कैसे लगेगा। 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज क्या होना चाहिए कि 4130 रुपये हो जाए। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों इस पर हम 2-3 प्रश्न और रखे हैं। अभी आप लोग को एक प्रश्न सॉल्व कराएंगे, फिर जब अगला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मूलधन दिया है और आपका अमाउंट दिया है यानी आपका मिश्र धन दिया है, तो हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ब्याज इज इक्वल टू क्या, आपका हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपका मूलधन हो जाएगा। मिश्र धन माइनस मूलधन होगा। मिश्र धन आपका कितना दिया है 4130 माइनस 3500। अब देखिए हम लोग 630 घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग फार्मूला रखेंगे। आपको फार्मूला पता है, हम शुरू से ही एक ही फार्मूले पे आपको एक ही फार्मूला सिखाए हैं, उसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे किसके 100 के। यहाँ पे देखिए पी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, पी का मान दिया है आपका, ऊपर देख ले रहे हैं एक बार, यहाँ पे देखिए पी का मान दिया है 3500, 6% यानी 6% है आपका। हम लोग निकाले हैं 630 आपका ब्याज। हमें सब पता हो गया कि कितने हमें समय ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें एस आई हम लोग ब्याज निकालने 630 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है 3500 रुपये है। आर का मान प्यारे बच्चों 6% है। हमें समय ज्ञात करना है बटे किसके 100 के। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 6 बचा प्यारे बच्चों और 35, इसको हम लोग 630 के नीचे लाएंगे, क्योंकि आपको पता है इधर अगुड़े में रहता है तो नीचे आता है। अगर इस साइड आएगा, इस साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, इस साइड जब आएगा तो आपका बटे के रूप में आता है यानी भाग के रूप में आता है। तो 630 बटे 35 गुड़े 6 के इज इक्वल टू टी के। अब देखिए हम लोग इसको काटेंगे। अब प्यारे बच्चों हम इसमें गुणा करा लेंगे, 210 हो जाएगा। ठीक है, आसान पड़ेगा आपको भाग देने में। अभी देखिएगा कैसे, 630 हो जाएगा बटे 210 इज इक्वल टू टी के। जीरो से जीरो खत्म, 21 तिया 63, यानी प्यारे बच्चों टी का मान कितना आ गया, टी का मान 3 वर्ष आ गया। यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी समय कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का ऑप्शन क्या क्या दिया है। यहाँ पे देखिए आपका 4 वर्ष, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष दिया है, यानी आपका दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों आप लोग को लगेगा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन प्यारे बच्चों कैलकुलेशन लंबा होगा उनके लिए जो प्यारे बच्चों फार्मूले से करेंगे क्वेश्चन को। ये भी फार्मूले से किया जा रहा है, लेकिन आप लोग को शॉर्ट तरीका बताया जा रहा है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके बुक में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, हम भी करा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अच्छे से करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग देखते हैं अगला, क्योंकि प्यारे बच्चों एक ही तरीके क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज कराया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का नंबरिंग यहाँ पे अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब प्यारे बच्चों आपके प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन रखे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे जाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम जान रहे हैं आप लोग सॉल्व करेंगे नहीं, इसीलिए हम खुद कराते हैं प्रैक्टिस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग का होता है वो कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग अच्छे से देखिए, तभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए कह रहा है कितने समय में 4250 रुपये यानी 4250 रुपये है कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या क्या 5610 रुपये हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये आपका मूलधन दिया है, ठीक है, ये आपका मिश्र धन दिया है। अब फिर हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। आप लोग को ब्याज निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो प्यारे बच्चों हम लोग 4250 आपका क्या है, सॉरी बच्चों 4250 आपका मूलधन है। तो हम लोग को मिश्र धन में से यानी 5610 माइनस 4250 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 10 12 1 13, यानी प्यारे बच्चों आपका 1360 रुपये, यानी 1360 रुपये आपका ब्याज आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपका आर का मान कितना दिया है, आर का मान यहाँ पे 8% दिया है, हम लोग 8% लिख ले रहे हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज कर रहे हैं, वो फार्मूला आपको रट गया होगा। क्या, एस आई इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों, पी आर टी बटे 100 के। यहाँ पे देखिए पी का मान आपका प्यारे बच्चों हम लोग ब्याज कितना निकाले हैं, ब्याज यहाँ पे 1360 ही निकाले हैं,
तो आपका 1360 ब्याज हो गया। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों पी यानी प्रिंसिपल का मान कितना है, प्रिंसिपल का मान है 4250 रुपये। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मान हो गया 4250 रुपये। आर 8% है, समय हमें निकालना है बटे 100। पिछला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी तरीके के आपको क्वेश्चन रखे गए थे जिस तरीके से पिछला है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चों ईमानदारी से, क्योंकि पेपर आपको देना है, हमें नहीं देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5/40, 2 आ जाएगा, 5×5 = 25 यानी 85 आ गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा है 1360, यहाँ पे बचा 85, आपका नीचे आ जाएगा गुणे 4 इज इक्वल टू किसके, टी के। आपको पता है जो गुणे के रूप में आता है यहाँ नीचे बटे के रूप में आएगा। अब देखिए हम लोग इसे कैसे काटेंगे। अब इसे हम लोग काटते हैं किसके प्यारे बच्चों, 5 से। यहाँ 5 का नाम 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ 35 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ से हम लोग 35 हो गया, 5 सते 35 यानी 17 आ गया। फिर इसे काटेंगे, 5 दूना 10, 3 बच्चा आपका 36 हो गया। 36 को हम लोग काटेंगे तो आपका 5 छक्के 30, 5 सते 35 यानी प्यारे बच्चों आपका एक बचा, यानी यहाँ पे 10 हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, आपका 272 हो गया। हम लोग इसे 4 से काट देते हैं, 4 एक का नाम 4। अब देखिए आपका हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो प्यारे बच्चों 4 छाक 24, 4 सते 28 यानी 4 छाक 24 यानी 6 बढ़ जाएगा। 25, 26, 27, 3 बचा, 3 आ जाएगा 32, 4/32 यानी 68 आ गया। 17 का नाम 17, 17 चौक 68 यानी प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। टी का मान आ गया आपका 4 वर्ष। देखिए कितने आसानी से हम लोग निकाल लिए। आप लोग को बस थोड़ा काटना पड़ेगा। काटने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग 5 से काटिएगा। यहाँ पे लास्ट में 5 दिखे या 0 दिखे तो आप लोग 5 का यूज करिएगा, 5 से कट जाएगा वो। अगर 5 लास्ट में और 0 दिखे तो 5 से कट जाएगा। आप लोग कुछ ना सीखते हैं तो हमसे कैलकुलेशन करना प्यारे बच्चों 100% सीख जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हम बहुत ही आसानी तरीके से कराते हैं जो आपको भी समझ में आए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं ऑप्शंस। 4 वर्ष आपका आ गया। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया और आंसर भी 4 ही वर्ष आया। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3000 क्या करता है, वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए आप हैं बैंक में, अपने आप बैंक में आप 2000 रुपये जमा किए। 2000 रुपये आप जमा करके कहीं चले गए। 5 वर्ष के बाद जब आप बैंक को में गए पैसे निकालने के लिए तो बैंक वालों ने आपको 3000 रुपये दिए, यानी आपको बेसिक कितना दिया प्यारे बच्चों, आपको 3000 रुपये उसने दिया, लेकिन आप बैंक वालों को कितना दिए थे, 2000। यानी हम लोग क्या करेंगे, 3000 में से 2000 घटा देंगे तो 1000 आपका क्या निकल जाके आ जाएगा, ब्याज। प्यारे बच्चों एसआई कितना निकल के आ जाएगा, आप लोगों का एसआई निकल के आ गया 1000। यानी प्यारे बच्चों 1000 रुपये बैंक वालों ने आपको एक्स्ट्रा दिया। कितने समय में दिया, यानी प्यारे बच्चों कितने समय में, 5 वर्ष में। यानी 5 वर्ष में उसने आपको पैसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कैसे। आप लोग को फार्मूला पता है ना प्यारे बच्चों, आप लोग को फार्मूला बताया गया है क्या प्यारे बच्चों, एस आई इज इक्वल टू किसके, PRT/100 के। अब प्यारे बच्चों एस आई हम लोग कितना निकाल लिए, 1000 निकाल लिए, ब्याज हम लोग का 1000 आ गया है। अब देखिए यहाँ हम लोग कितना जमा किए थे, 2000 रुपये जमा किए थे। हमें परसेंटेज यानी दर नहीं दिया है। 5 वर्ष के लिए हम लोग जमा किए थे बटे किसके, 100 के। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो 5 बचा है और 2 बचा है इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसके नीचे लेकर चले आएंगे तो यहाँ आपका 100 बच गया और 2 गुणे 5 के इज इक्वल टू किसके, आर के। यहाँ से हम लोग काटेंगे 2 से तो ये 50 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 के नाम 5 10, यानी प्यारे बच्चों आर का मान कितना आ गया, 10%। बहुत ही आराम से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर दिए। किस पे, एस आई इज क्या प्यारे बच्चों, एस आई इज इक्वल टू PRT/100 वाले फार्मूले पे। ये फार्मूला प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से रट लें, क्योंकि इसी फार्मूले पे आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हम समाप्त कर देंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 6000 रुपये उधार लिए, यानी कोई मित्र कोई परेशानी में होगा प्यारे बच्चों, उसने 600 रुपये उधार ले लिए। उसने उसे 8%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया। यानी प्यारे बच्चों वो मित्र ने दूसरे मित्र से उसे क्या किया, 8% का वो लगा दिया कि 8% उस पे ब्याज लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही कमीना मित्र रहा होगा। अब देखिए 8 महीने के अंदर जिसने उधार लिया उसे वापस करने का वादा किया है, उसे कितनी राशि वापस करनी होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों वो कह रहा है अब उसे 8 महीने में कितना मतलब पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी ब्याज उसका कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए आपका जो मूलधन यानी प्रिंसिपल पी कितना है, 600 रुपये है, और आर कितना है, आर का मान है 8%, हम लोग इतना निकाले हैं। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका 8 मंथ, यानी प्यारे बच्चों 8 महीने के लिए। आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये प्यारे बच्चों महीने में है, हमें इसे साल में बदलना पड़ेगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिए हम लोग इसे महीने में बदलेंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने लिख लिए, ऊपर 8 8 इसे काट देंगे, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी प्यारे बच्चों 2/3 आ गया। हम लोग 2/3 वर्ष के लिए उसे पैसा उधार दिए, मतलब 8 महीने के लिए हम लोग दिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर किस फार्मूले पे, उसी पिछले वाले फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला है, SI = PRT बटे किसके, 100 के। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 600 रुपये मूलधन है, 8% है, समय कितना है, 2/3 है, बटे 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से कटेगा आपका, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। अब 2 दूना 4, 4/32, यानी प्यारे बच्चों 32 रुपये क्या उसका ब्याज हो गया। यानी 600 रुपये का 8% पे 32 रुपये ब्याज हो गया। अब प्यारे बच्चों उसने तो 600 रुपये लिया था, वो 600 रुपये और 32 रुपये ब्याज हो गया, यानी टोटल वो अपने दोस्त को कितने पैसे लौटाएंगे, 632 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 632 रुपये उसे अपने मित्र को देने होंगे जिस मित्र से उसने 600 रुपये लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए 632 है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में छपेंगे और पहले भी छप चुके हैं, देखिए 2005 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 1/2 वर्ष का ब्याज होगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 300 रुपये आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया है, रेट आपका यानी दर 6% दिया है, टी का मान यानी समय आपका 2 यानी इसे 2 दूना 4 1 5, समय 5/2 वर्ष दिया है। अब हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है, SI = PRT बटे किसके, 100 के। यहाँ पे प्यारे बच्चों 300 रुपये आपका प्रिंसिपल दिया है, आर का मान 6% दिया है, हमें समय 5/2 दिया है, बटे किसके, 100 के। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 3 6, 3 3 9, 9 5 45, यानी प्यारे बच्चों 45 रुपये आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। वो भी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन आप फार्मूले पे इस फार्मूले पे रखेंगे आपका आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 हो जाएगी, यानी 75 रुपया हो जाएगा। 2000 में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही फार्मूला को हम प्रीफर करेंगे करने के लिए, कौन सा, SI = क्या प्यारे बच्चों, PRT बटे किसके, 100 के। अब इसमें हम लोग फिर मान को रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपका 5% दिया है, यानी क्या दिया है, आर का मान दिया है। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया 75 रुपये, यानी ब्याज क्या होता है, वो 75 रुपये पाता है, यानी SI का मान 75 है, =P का मान हमें नहीं पता है, निकालना है। आर का मान आपका 5% दिया हुआ है, समय आप लोग का 5 वर्ष दिया गया है, अब बटे किसके प्यारे बच्चों, बटे 100 के। आपका 100 हो जाएगा, हम लोग काटेंगे यहाँ से 5 × 5 = 25 हो जाएगा, काटेंगे 25 से नम 25 चौका 100, और 75 में 4 का गुणा करा देंगे, आपका पी का मान निकल के आ जाएगा। तो P = 75 × 4 के, 4×5 = 20, 4 आपका 4×7 = 28, 28×2 = 30, यानी प्यारे बच्चों 300 रुपये। आपका मूलधन कितना निकल के आ गया, 300 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, 300 रुपये। ये था प्यारे बच्चों आज का जो सिंपल इंटरेस्ट बोले साधारण ब्याज का आज प्रैक्टिस कराया गया है।
आप लोग को प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।